हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्कीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार और झारखंड की ट्रेडिशनल स्वीट जिसका नाम है पुआ। पुआ को सूजी, मैदा और चावल के आटे से बनाया जाता है। आज मैंने इसे सिर्फ चावल के आटे का यूज़ करके बनाया है। तो आइए अब हम इस सॉफ्ट, टेस्टी और फ्लफ़ी पुआ को बनाने की रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप दूध, 1 कप घर का बना हुआ चावल का आटा, 1/3 कप चीनी और बिल्कुल थोड़ा सा इलायची पाउडर। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चावल का आटा। इसे मैंने घर पे बनाया है। रेडीमेड चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं तो उससे पुआ बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध जो कि गर्म होना चाहिए। दूध गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि आप इसमें उंगली डुबाकर रख नहीं सकें। अब हम इसमें दूध को धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और चावल के आटे को मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने बाकी का सारा दूध ऐड कर लिया है। अगर आप दूध को इस तरह से बैचेस में ऐड करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो पाएंगे और इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। चावल का आटा अब अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी और 1/4 टेबल स्पून के अप्रॉक्स इलायची पाउडर डालेंगे। अब हमें इस बैटर को हाथों से लगभग 10 मिनट तक इस तरह से मिक्स करना है। इसे हाथों से इस तरह से मिक्स करने से पुआ काफ़ी अच्छे फुले फुले बनते हैं। हमारा बैटर अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ और लम्प्स फ्री है। बैटर अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे पतला करेंगे। दूध डालने के बाद हम बैटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने बाकी का सारा दूध ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से चलाकर स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की है। अब हम इस बैटर को ढककर मिनिमम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। बैटर को रेस्ट करने देने से ये काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं और पुआ काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं तो आइए अब हम बैटर को देखते हैं। अब हम बैटर को वापस से लगभग 5 मिनट तक मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है तो हम इसमें और दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पुआ को तलने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे। घी अब मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से हीट होने देंगे। कढ़ाई जब अच्छे से हीट हो जाए और इसमें इस तरह से हल्का हल्का धुआं निकलने लगे, अब हम घी में डालेंगे 1 चम्मच बैटर और इसे अच्छे से फूलने देंगे। जब ये एक साइड से फूल जाए तो हम इसे दूसरी ओर टर्न कर देंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही लाइट गोल्डन कलर आने तक ही तलना है। हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और फिर इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकी सारे पुआ को भी एक एक करके फ्राई कर लेंगे। वो तलते समय हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि घी अच्छे से गर्म होनी चाहिए। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही लाइट गोल्डन कलर आने तक ही तलना है। हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इसे हम कढ़ाई से निकालते समय इसे बिल्कुल साइड से निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाए। इसी तरह से मैंने बाकी सारे पुए को भी तल लिए हैं। हमारे सारे पुए बनकर तैयार हैं। हमारे पुआ बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये थी बिहार की फेमस पुआ बनाने की रेसिपी। नॉर्थ ईस्ट में इसे लगभग सारे फेस्टिवल्स में बनाया जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखते रहने के लिए एक्कीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए।